everyone, Radhe Radhe and welcome back to my channel and guys welcome to the day 6 of our half yearly challenge and आज जस्ट घर से आके ही मैंने शूट कर लिया था फटाफट। तो सबसे पहले हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो गाइज़ आज की टू डू लिस्ट में सबसे पहले तो मैंने लिखी डेट जो कि थी 6 अगस्त 2025 और लिखा कि आज हमारा डे 6 है हाफ ईयरली प्रिपरेशन का। तो इसमें मैंने आज कोटेशन लिखी है जस्ट कीप गोइंग, और प्यारी सी है। ठीक है, तो चैप्टर 2 हमें इकोनॉमिक्स का करना था बट ये वाला नहीं, मतलब चैप्टर 1 हमें दूसरा करना है। ये बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती से गलत लिख दिया है, तो आपको आगे पता चलेगा। मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 करनी है, इंग्लिश की रीडिंग करनी है एंड थोड़ा पेंडिंग काम करना है बिजनेस स्टडीज़ का। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट हो गई थी स्टैटिस्टिक्स से, जो कि हमारा स्टैट्स का चैप्टर 1 है और यही करना था मुझे। गलती से मैंने लिख दिया था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये लर्न करना है। ठीक है, और ये चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है, ऑफ कोर्स बहुत पहले पढ़ा था, बहुत टाइम हो गया। अराउंड जुलाई में फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में मैंने चैप्टर पढ़ा था ये। ठीक है, तो अब मुझे अच्छे से पता है कंज्यूमर क्या होता है, कंजप्शन क्या होती है, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, सब पता है, बस लर्न करना है। आज मैं रीडिंग नहीं कर रही, आज मैं लर्न कर रही हूँ इस चैप्टर को। तो इसको इतना सा ही पार्ट करने में, मैंने ज़्यादा पार्ट तो करा नहीं था इस चैप्टर का, इतना पार्ट करने में ही मुझे अराउंड 1 घंटा लग गया था। और मैंने ये नहीं उस पर फोकस नहीं करा कि मैं जल्दी ख़त्म करूँ इसे, अच्छे से प्यार से ढंग से पढ़ा था मैंने, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आता है। ये पता नहीं कैसे शूट करा मैंने, जो दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मेरी ये वाली 1 वर्ड नोट्स की कॉपी तो याद ही होगी, जो कि प्यारी सी अनस्थेटिक कॉपी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग के कुछ पेजेस मैंने बिजनेस स्टडीज़ के लिए रखे थे। अब मेरे को इको का काम करना है। ठीक है, 1 वर्ड्स नोट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे मैंने ये स्टिकी नोट लगा दिया था, इस पर इको बड़ा बड़ा लिख दिया था कि इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। और इसके लिए भी अराउंड मैं जितने भी पेजेस चाहिए होंगे मुझे उतने में अलॉट करूँगी। उसके बाद हम अकाउंट्स के लिए थोड़े से पेज रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश के तो कोई 1 वर्ड्स नोट्स बनाता नहीं है, क्योंकि वो सारा काम हमारी इंग्लिश की कॉपी में हो जाता है। इको लिख के मैंने इसमें करा, और जितनी भी चीज़ें मैंने अभी लर्न करी थी जस्ट उसके यहाँ पे जैसे ब्लू ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया। और हमारी टीचर इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी हैं, और वो साथ साथ बता देती हैं कि कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से कौन से टॉपिक से आ सकता है। तो अभी जस्ट इससे पहले वाला जो मैं टॉपिक पढ़ी थी उन्होंने बता दिया था कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद मैंने 1.5 घंटे के काम के बाद थोड़ा रेस्ट करा। ठीक है, 15-20 मिनट का। उसके बाद ये छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी 1.2, मैंने सोचा ये आज मैं कंप्लीट कर लूँ तो कर लूँ। और ये बुक को तो खोलते ही मेरे को अजीब सा होने लग जाता है, पता नहीं मुझे अजीब ही लगती है, मैथ्स कभी पसंद ही नहीं आई ज़िंदगी में। ठीक है, तो कल हमने 1.1 करा था, तो आज मैंने एक्सरसाइज 1.2 करी थी। सिर्फ आधा घंटे का टाइम लिया एक्सरसाइज ने मेरे को, दैट्स इट। सो गाइस मैं आ गई हूँ पे एंड डू सम एक्सरसाइज, चलते हैं करते हैं कुछ। उसके बाद मैं छत पे गई। कल तो मैंने छत पे नहीं गई थी, आज मैं छत पे आई हूँ। ठीक है, 1 दिन हो गया मेरे को स्किप करा हुआ छत को। ठीक है, उसके बाद मैंने चलने से स्टार्ट करा और वॉक वगैरह करी। मैंने इतना चला जितना चला जा सकता था, फिर भी 20 मिनट में कितना चला जा सकता था बहुत शायरी होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो आज कितने सारे लोग हैं छत पे, इसलिए मैं एक्सरसाइज ही नहीं कर पाई। मेरे को ऐसा ऑकवर्ड लगता है ना, तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज आज नहीं करी। एंड गाइस सच्ची आजकल मेरा रूटीन एक जैसा ही हो गया है, एंड आई एम रियली टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। सच्ची, अपने काम को लेके, यूट्यूब को लेके, पढ़ाई को लेके, सब ना ऐसे मिक्स हो गया है, बिल्कुल मर्ज हो गया है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं यूट्यूब पे फोकस करूँ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम नहीं दे सकती, बट कभी कभार नहीं हो पाता, राइट। आप या तो पढ़ाई में ही कंसिस्टेंट रह पाते हो या फिर अपने यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रह पाते हो। सो गाइस आज छत पे मेरे भाई के दोस्त वगैरह भी आए हुए हैं, तो इसलिए मैं छत पे तो आई हूँ। वॉक वगैरह मैंने कर ली, पर मैं आज एक्सरसाइज से रह गई हूँ। एक्सरसाइज हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे कर लेंगे, नीचे कर लेंगे। चलते हैं नीचे, बहुत टाइम हो गया है, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। आज देखो मैं 7:18 पे इतनी जल्दी आ गई थी नीचे। ठीक है, बहुत रेयर चीज़ है ये मेरे लिए।
उसके बाद मैंने 7:30 बजे से स्टार्ट करा था ये रीडिंग करना चैप्टर का, ठीक है, जो कि था हमारा मदर्स डे स्नैपशॉट का चैप्टर है ये मेरा, ठीक है। हमारी मैम ने इसकी सिर्फ समरी बताई थी, उन्होंने बोला था कि सारे बच्चे घर से ही पढ़ेंगे, मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ाऊँगी, और लिटरली ये बहुत बड़ा चैप्टर है। उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि बहुत छोटा चैप्टर होगा, पर मैंने जैसे तैसे पढ़ लिया। जितना भी मुझसे आधे घंटे में पढ़ा गया उतना मैंने पढ़ लिया था, ठीक है। और इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी मुझे लगी। ऐसा था ना कि हम सारी अपनी मदर्स को कहते हैं कि मम्मा ये भी कर दो, ये भी कर दो, हमारी प्रेस भी कर दो, तो उसके बेस्ड भी था ये सब कुछ। तो वो ना सोल्स एक्सचेंज करते हैं अपने, मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ सकते हो, मतलब अभी तक नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो मेरे को ऐसा ट्रिगर्ड फील हुआ इसको देख के कि मैं भी अपनी मम्मी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, मुझे अपना काम खुद करना चाहिए। मुझे इस चैप्टर से रियलाइज़ हुआ बहुत ज़्यादा कि हम लोगों की मम्मी कितना काम करती है। उसके बाद मैंने अपनी क्लास ली थी एज़ यूजुअल, मैंने आज शूट नहीं करा उसे। और ये जो आपको कॉपी दिख रही है, मैं अपने बिज़नेस स्टडी का पेंडिंग काम कर रही हूँ, और दूसरी वाली कॉपी जिससे मैं काम कर रही हूँ वो मेरी फ्रेंड की कॉपी, जो कि मैं उससे मांग के लेके आई हूँ, बहन प्लीज़ कॉपी दे दे करके, ठीक है। क्योंकि फ़ोन में फिर शूट भी करना होता है, मुझे चार्ज भी नहीं होता कभी कभार, तो इसलिए मैंने इससे काम करा था, जितना मुझसे हुआ मैंने कर लिया। एंड गाइज उसके बाद मैंने अपना डिनर करा, जो कि था दाल चावल। नो वन कैन एवर कन्विंस मी दैट दाल चावल से भी कुछ ज़्यादा कंफर्टिंग होता है। एंड गाइज हियर इज़ द एंडिंग पार्ट कम। तो आज हमने ये वाला चैप्टर नहीं करा, पर हमने दूसरा वाला करा है, तो इसलिए मैंने इस पर कट मार दिया। और मैथ्स की एक्सरसाइज हमने 1.2 करी है, और इंग्लिश में हमने करी थी रीडिंग, जो कि थोड़ी सी बची है, वो कम कर लेंगे। और पेंडिंग वर्क भी कर लिया, थोड़ा बहुत रहता है। और स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर तो मैंने आधा ही करा है, मतलब एटलीस्ट जो मेरे को सोचा था वो मैंने कर लिया। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।